Next topic we will discuss in chapter matter in our surroundings, chemistry class 9. What is rigid and fluid? रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को पहले हमने समझना है। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। अनबेंडिंग मीन्स उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा लो वो स्थिर रहता है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं आती, कोई बेंड नहीं होता बिल्कुल भी। इनफ्लेक्सिबल मीन्स अपनी पोजीशन से भी बिल्कुल नहीं हिलता, बहुत रिजिड रहता है वो। जैसे कि स्टोन क्या है, एक रिजिड है, बिकॉज ना तो वो अनबेंड हो सकता है ना ही वो क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक मटेरियल जो इजीली फ्लो कर रहा है, जैसे कि पानी जो है वो इजीली फ्लो करता है, और उसको कैप्ट करने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है, किसी वेसल की ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटर क्या होता है, फ्लूइड, बिकॉज इफ़ वी पोर वाटर इन द टॉप ऑफ ए टेबल, जब हम उसको टॉप ऑफ द टेबल पे डालते हैं तो क्या होता है, वो इजीली फ्लो करता है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। सॉलिड इज़ ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, एक रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। उसकी रिजिडिटी की वजह से सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उनकी शेप भी बहुत चेंज नहीं होती व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब आप उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स लगाते हो तो वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। लिक्विड क्या होता है, एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर होता है विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर। लिक्विड को कैप्ट करने के लिए हमने किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है, और वो जो कैप्ट होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में होता है। लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। लिक्विड जो होता है वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता। लेकिन जो गैस होता है वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर होता है विच फिल्स द होल कंटेनर। गैस क्या होती है, वो पूरे कंटेनर में फिल हो सकती है। बीइंग फ्लूइड्स, गैसेस आल्सो रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप देम। फ्लूइड्स की तरह गैसेस को भी कंटेनर की ज़रूरत होती है उसको कैप्ट करने के लिए। अब हमने क्लासिफिकेशंस पढ़नी है मैटर की एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, matters can be classified into three groups: solids, liquids and gases. Sugar, sand, iron, wood, rocks, minerals, ice, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, दे आर ऑल लिक्विड्स। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम आर गैसेस। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड्स की? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, एक तो इनकी शेप फिक्स्ड रहती है और इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जब आप इसके ऊपर आउटसाइड फोर्स लगाओगे तो ये क्या होते हैं, कंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होते, कंप्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि ये रिजिड रहते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। इनकी जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होती है, हाई होती है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड जो होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं होते, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है पर इनकी कोई शेप नहीं होती। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स भी जो है कंप्रेस्ड नहीं होते। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट टू हाई होती है। दे आर यूजुअली लेस देन द सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी से कम डेंसिटी होती है लिक्विड्स की। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड्स का भी जो उसको कैप्ट करते हैं कंटेनर में तो वो पूरी तरह से फिल नहीं होता। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली फ्लो हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं। इनकी डेंसिटी लो होती है। दे फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली एंड इजीली फ्लो। अब ये जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है, इसको हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है कि वो कहता है कि जो मैटर होते हैं, तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, ये स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर होती है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के,
ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है पार्टिकल्स में उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है मैक्सिमम, ताकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और इनके बीच जब इनके बीच पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, जब इन पार्टिकल्स में डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय हीटिंग द मैटर। पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैटर को हीट करके। हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ही उसको आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी फास्ट हो जाएंगे, चाहे वो सॉलिड्स है, चाहे वो लिक्विड्स हैं, चाहे वो गैसेज हैं। अब क्या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होंगी जो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर द मिनिमम इन सॉलिड्स, लिटिल मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेज। जैसे ही आप हाइयर टेम्परेचर हाई करोगे तो सॉलिड्स जो होंगे उसमें क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस जो होती है वो कम होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं। और जो स्पेस होती है ज़्यादा होती है लिक्विड्स में, बहुत ज़्यादा होती है स्पेस गैसेज में। पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है सबसे कम होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में होती है सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा होती है गैसेज में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा है, क्योंकि स्पेस जो होती है पार्टिकल्स में सबसे कम होती है। स्पेस कम होने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, और ये जितना ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। कम स्ट्रॉन्ग होती है लिक्विड्स में, और गैसेज में तो बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट कितनी होती है, जो सॉलिड्स में होती है वो सबसे कम होती है मूवमेंट पार्टिकल्स की, लिक्विड्स में ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें होती है, गैसेज में होती है। थैंक यू।